बहुत समय पहले युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न पूछा जिसने इतिहास की धारा बदल दी। उन्होंने अमल की एकादशी की अद्भुत शक्ति के बारे में जानना चाहा, जो पापों को जलाकर आत्मा को मुक्त करती है। वैदिशा नामक समृद्ध राज्य में राजा चित्ररथ का शासन था, जहां धर्म ही जीवन था। राजा सत्य के प्रतीक थे, दयालु, धर्मप्रिय और विष्णु भक्ति में अडिग। उनकी छाया में किसी में भी धर्म से भटकने का साहस नहीं था। पूरा राज्य भगवान का नाम लेकर जीता, शांति, भक्ति और सौहार्द से भरपूर। जब फाल्गुन शुक्ल पक्ष आया, राजा की गूंजती आवाज ने घोषणा की, कल अमल की एकादशी है। आंवले का पवित्र वृक्ष उस दिन पूजा का केंद्र बना, दिव्य ऊर्जा से चमकता हुआ। उसकी छाया में जल, चंदन, फूल और दीप अर्पित किए गए, मानो धरती स्वयं झुककर पूजा कर रही हो। रात ढली और पूरा राज्य भक्ति की गूंज में जाग उठा। उपवास और जागरण की पावन रात शुरू हुई। राजा चित्ररथ मंत्रों में डूबे थे। उनका मन विष्णु के दिव्य स्वरूप में विलीन हो चुका था। पूरी रात लोग जागते रहे, मानो समय स्वयं थम गया। उसी रात दूर जंगल में एक शिकारी भटक रहा था, भूखा, थका और जीवन से टूटा हुआ। वह हिंसा का आदी था, पर उस रात उसकी किस्मत करवट लेने वाली थी। शिकार हाथ नहीं लगा। वह निराश होकर गहरे वन में उतरता गया। अचानक उसे दूर से तेज चमक दिखी, मानो अंधेरे में सूरज उगाया हो। वह पास गया और देखा, लोग आंवले के वृक्ष के नीचे मौन भक्ति में डूबे हैं। थककर वह भी उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। अनजाने में ही उसने व्रत की राह पकड़ ली। वह कुछ नहीं जानता था, पर वह पूरी रात जागा, उपवास किया और भक्ति सुनता रहा। एकादशी की पवित्र रात बीत गई और उसके भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो चुका था। सुबह होते ही भक्त लौट गए, हृदय पूर्ण, मन शांत। शिकारी भी चल दिया, बिना जाने कि उसकी रात ने उसका भविष्य बदल दिया है। वर्ष बीते और अंततः उसकी मृत्यु हुई। लेकिन उसके लिए मृत्यु अंत नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। उस व्रत की शक्ति ने उसका कर्म शुद्ध कर दिया था। उसे उत्तम जन्म मिला। वह एक राजकुमार के रूप में जन्मा, वीर, तेजस्वी और धर्मपूर्ण। इस जन्म में भी उसके हृदय में विष्णु भक्ति की लौ जल रही थी, बिना किसी कारण। वह युद्ध कला में महान हुआ, परंतु उसका दिल कोमल और धर्म में स्थिर रहा। एक दिन शिकार के दौरान किस्मत ने उसे एक कठिन परीक्षा में धकेल दिया। साथियों से बिछड़कर वह अकेला जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। दुश्मनों ने उसी दिन हमला करने की योजना बनाई थी और उसे चारों ओर से घेर लिया। उसकी तलवार भारी हो गई, दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। अंत में वह जमीन पर गिर पड़ा, निशस्त्र, बेहोश, जीवन खतरे में। तभी एक चमत्कार हुआ, जिसे देखकर देवता भी चकित हो उठते। उसकी आत्मा से एक प्रचंड दिव्य शक्ति प्रकट हुई, एक दैवी स्त्री, बिजली जैसी तेज। क्षण भर में उसने सभी दुश्मनों का विनाश कर दिया, मानो समय रुक गया हो। सारा खतरा समाप्त और राजकुमार का जीवन बच गया।
अपना कार्य पूरा कर वह दिव्य शक्ति राजकुमार के भीतर विलीन हो गई। राजकुमार जागा तो हैरान था। दुश्मन मरे पड़े थे, पर कैसे वह नहीं जानता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे किसने बचाया। तभी आकाश से गूंजती हुई एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वाणी ने कहा, यह तुम्हें पिछले जन्म में किए गए अमल की एकादशी व्रत का फल है। राजकुमार भाव से भर गया। घुटनों पर गिरकर भगवान का आभार व्यक्त किया। उस दिन से उसने संकल्प लिया, वह हर वर्ष यह व्रत करेगा। उसकी कथा पूरे राज्य में फैल गई, भक्ति की शक्ति का जीवंत उदाहरण बनकर। भगवान कृष्ण ने बताया, यह एकादशी जन्मों के पाप नष्ट कर आत्मा को ऊंचा उठाती है। आंवले का वृक्ष आज भी याद दिलाता है कि कोई भी छोटा पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह व्रत पाप मिटाता है, सुख देता है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। और सच्ची सीख यह है, भक्ति भाग्य बदल देती है और ईश्वर भक्त की रक्षा हर जन्म में करते हैं।